एनकाउंटर के बीच राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। रामनाथ कोविंद बोले कि रेप के आरोपियों को दया याचिका की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, दया याचिका की अनुमति ना हो, संसद को दया याचिका पर पुनर्विचार करना चाहिए। हैदराबाद रेप कांड के चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। सीन रिक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश पर चारों को ढेर किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए। पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारे गए। हैदराबाद रेप पीड़िता डॉक्टर दिशा के पिता ने कहा कि अब मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिली। डॉक्टर की बहन ने भी पुलिस के कदम को सराहा। संसद में भी हैदराबाद एनकाउंटर और उन्नाव केस की गूंज सुनाई पड़ी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्नाव कांड को लेकर यूपी सरकार को घेरा और हैदराबाद में रेप के आरोपी के एनकाउंटर को सही ठहराया। सांसद में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना था कि रेप जैसी घटनाओं की वे निंदा करती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। संसद में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रेप की घटनाओं पर चिंता जाहिर की और अपनी बात जोरदार ढंग से रखी। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने बलात्कार को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की और कहा कि सिस्टम का खौफ होना जरूरी है। प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम को दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर रोकने के लिए सुझाव दिया है। प्रियंका ने कहा, सीएम कार्यालय में महिला अपराध रोकने के लिए सेल बने और 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करके पीड़िता को सुरक्षा मिले। बॉलीवुड अभिनेत्री अदिति गोवित्रिकर ने कहा कि वो इस एनकाउंटर को बिल्कुल ठीक मानती है और ऐसे ही लोगों में डर बैठेगा। अभिनेता विवेक ओबराय ने हैदराबाद एनकाउंटर को बेहतरीन कदम बताया है। विवेक ने कहा, मानवाधिकार वाले और कई लोग अभी भी चिल्लाएंगे, लेकिन इंसाफ हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ कि जल्दी इंसाफ मिला। तेलंगाना अभिनेत्री पूनम कौर ने हैदराबाद दिशा गैंगरेप एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया जाहिर की है और तेलंगाना पुलिस की जमकर तारीफ करते हुए एनकाउंटर को जायज ठहराया है। सीएम गहलोत ने कहा, एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कड़ी कार्रवाई हो और केंद्र से सख्त कानून बनाने की वकालत की। कहा, जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं। हैदराबाद एनकाउंटर पर शहर शहर जश्न मनाया गया। जोधपुर से लेकर अजमेर तक आतिशबाजी देखने को मिली। हैदराबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे सुनने को मिले। कोटा के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री से बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। दिल्ली में होने वाली विशाल रैली को लेकर बीकानेर में बैठक का आयोजन हुआ। नेताओं को एकजुट होकर बड़ी संख्या में दिल्ली आने के निर्देश दिए गए। हिंदुस्तान लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का जिक्र किया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास कार्यों में तेजी आएगी और वहां के लोगों को इंसाफ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल प्रॉमिसेस की बजाय पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार अपने लक्ष्य आगे बढ़कर खुद तय कर रही है और आज मीडिया में हमारे ही सरकार के लक्ष्यों को लेकर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने कहा, हम देश को पॉलिटिकल प्रॉमिसेस के बजाय पॉलिटिकल परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों में केवल वादे किए जाते थे और हमारी सरकार लक्ष्य के साथ वादे करती है और पूरा भी करती है। हिंदुस्तान लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने कहा, देश आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में जुटा है और ये लक्ष्य देश के लोगों के बेहतर भविष्य से जुड़ा है। 12 में सीएम ने कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने देश में भय और हिंसा के माहौल के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाने की घटना का जिक्र करके चिंता जाहिर की और हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा, कानून का राज स्थापित होना चाहिए। आज राजस्थान होमगार्ड का 57वां स्थापना दिवस है। जयपुर में हुए स्थापना कार्यक्रम में सीएम ने होमगार्ड के जवानों को सम्मानित किया। हैदराबाद में जारी पहले T20 में विंडीज टीम ने भारत के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा है। मेहमान टीम के लिए शिमरोन हेटमायर ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए, तो वही गेंदबाज दीपक चहर ने सबसे ज्यादा 56 रन खर्च किए। और अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद में